बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। रिव्यूज़ और में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो के अंदर हम इनवर्क्स की वेरॉन 2 प्रीमियम सीरीज़ का 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उस हवाले से हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या नए फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं और इसके अंदर जो है वो क्या अपडेटेड फीचर्स वगैरह हैं। 2024 के अंदर जो वर्जन आया है, आइए हम उसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मॉडल नेम डिस्कस कर लेते हैं। वेरॉन 2 प्रीमियम 6000 वाट को ये सपोर्ट करता है, यानी कि 6000 वाट का आउटपुट आप इसके अंदर ले सकते हैं। 48 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है, यानी कि 12 वोल्ट की 4 बैटरी इसके अंदर लगेंगी। तो इसकी बैटरी सपोर्ट जो है वो 48 वाट की, क्योंकि बड़े इन्वर्टर जितने भी आते हैं वो अमूमन 48 वाट के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा जो इसकी मेन हाईलाइट है, 5 ईयर वारंटी में आता है, 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी है, 3 ईयर सर्विस वारंटी है। जिनको पर मालूम है उनके लिए तो उनको मालूम है, अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम उनको हम बता देते हैं कि 2 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी का मतलब ये है कि 2 साल की तो कंप्लीट वारंटी है, कोई भी चीज़ ख़राब हुई कंपनी रिप्लेस करके देगी। लेकिन 2 साल के बाद अगर कोई मसला आता है इन्वर्टर के अंदर, जैसे फ़ैन ख़राब हो जाता है, बोर्ड ख़राब हो जाता है, कोई आईसी ख़राब हो जाती है, तो कंपनी जो उस आईसी की या जो फ़ैन की कीमत होगी वो आपसे चार्ज करेगी। तो शुरू के 2 ईयर जो है वो कंप्लीट वारंटी होती है। 3 ईयर के अंदर आपको इक्विपमेंट या सामान जो भी है उसके प्राइस अदा करने पड़ते हैं, और 5 ईयर के बाद आपको कम्प्लीटली सर्विस चार्जेस भी देने पड़ते हैं और जो सामान है उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये था वारंटी के हवाले से। अब इसके अंदर हम पीवी देख लेते हैं। 6500 वाट की जो है वो पीवी सपोर्ट है। इट्स मीन 13 पैनल जो है वो इसके अंदर आप इजीली जो है वो लगा सकते हैं। और कम से कम 120 वीडीसी है। इट्स मीन 3 से 4 पैनल कम से कम मिनिमम जो है स्टार्टिंग में आपको 4 पैनल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 पैनल आप इसके अंदर जो है आप वो लगा सकते हैं। अब इसके फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं सब। और इसका एक और मेन फीचर जो है वो है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप एक साथ जो है वो 9 इन्वर्टर एक साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डुअल आउटपुट भी है, 27 एम्पेयर का एमपीपीटी मतलब पीवी इनपुट करंट भी मौजूद है। आइए हम वन बाय वन इसके फीचर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है इसमें सेलेक्टेबल हाई पावर चार्जिंग करंट है, और कॉन्फ़िगरेबल एसी सोलर इनपुट प्रायोरिटी विया एलसीडी सेटिंग है। अच्छा, आप इसके अंदर जो है वो एसी मतलब ग्रिड को या सोलर को आप जो है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, पहले आपने जो है वो सोलर रखना है या पहले आपने एसी। और इसके अलावा और भी इसमें डिटेल कोई डिटेल फीचर्स वगैरह डीप फीचर्स दिए गए हैं इसके अंदर, जो प्रीवियस इन्वर्टर्स में नहीं थे, जो इसके अंदर डीप फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा एक और मेन चीज़ है इसके अंदर जो है वो जनरेटर की भी सपोर्ट इसके अंदर है, कि आप मेन वोल्टेज के अंदर और जनरेटर की जो है उसके अंदर सेटिंग वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑटो रिस्टार्ट जब ये रिकवर वगैरह कर रहा होता है, लाइट जाती है, पावर फेलियर वगैरह होता है, तो ये उसके अंदर ये ऑटो रिस्टार्ट भी ये कर सकता है। ऑटो रिस्टार्ट का भी इसके अंदर फंक्शन है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन भी दी गई है, वरना अमूमन लोग जो शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन डिवाइस लगते लगाते हैं वो लगा लें, अच्छा है, बेहतर है, तो बेहतर है। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है वो अगर ओवरलोड हो जाता है तो, और या शॉर्ट शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो इसके अंदर उसके प्रोडक्शन है, इसको इन्वर्टर कुछ भी नहीं होने वाला। ये अपने आप को ऑटोमेटिक जो है वो डिडक्ट कर लेता है, डिडक्ट करके रीस्टार्ट कर देगा या बीप देने लगेगा, या जो आगे की सप्लाई वगैरह होती है उसको वो ऑफ़ कर देता है। तो उसके अंदर ये है कि शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन भी मौजूद है, और ओवरलोड वगैरह की प्रोटेक्शन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा एक और सबसे अच्छा फीचर है जो प्रीवियस इन्वर्टर्स में भी था, स्मार्ट बैटरी चार्जर डिज़ाइन फॉर ऑप्टिमाइज्ड बैटरी परफॉर्मेंस। अच्छा, जो इसका स्मार्ट बैटरी चार्जर है, स्मार्ट का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है कि इस वक्त बैटरी कितनी डिस्चार्ज होनी है, कितनी चार्ज होनी है। तो उसी हिसाब से ये है कि बैटरी को ख़राब नहीं होने देता, जितने वोल्ट उसको रिक्वायर्ड होते हैं वो उसी हिसाब से उसकी चार्जिंग वगैरह कर रहा होता है। अगर पीवी से करंट आ रहा है या वरना वो इलेक्ट्रिक वगैरह से आ रहा है, तो इसके अंदर स्मार्ट बैटरी चार्जर का जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जो इसका चार्जर है। इसके अलावा जो है कोल्ड स्टार्ट फंक्शन भी मौजूद है, कि अगर जैसे कि आप अगर हम इसको कोल्ड स्टार्ट फंक्शन ये होता है कि सपोज़ करें अगर हम इन्वर्टर को स्टार्ट करते हैं और हम इसके अंदर एसी और पीवी इनपुट नहीं देते, ये बैटरी का अगर हम इनपुट देते हैं, तो ये बैटरी के जो करंट है, बैटरी के करंट से भी ये इन्वर्टर फंक्शन करने लग जाएगा, यानी इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। कि ग्रिड के बगैर या के इलेक्ट्रिक वापडा के बगैर भी आप इस इन्वर्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वही जो है आपके पैरेलल आउटपुट के पैरेलल ऑपरेशन है विद अप टू 9 यूनिट, यानी कि 9 इन्वर्टर्स जो है इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल आउटपुट और फॉर स्मार्ट लोड कंट्रोल मौजूद है। डुअल
आउटपुट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करें आपने एसी लगाया हुआ है और आपका जो है, आपने जो एसी फ्रिज है और जो हैवी लोड है वो आपने हैवी लोड पर डाल दिए, और बाकी जो घर के जो पंखे हैं, लाइट्स हैं जो छोटे हैं, वो स्मार्ट लोड पर डाल दिया। अब होता ये था कि लाइट जाती है, आपका इन्वर्टर चल रहा होता है, वो बैटरी पर चला जाता है, और अगर आप सो रहे हैं और वो आपका एसी चल रहा है, तो वो आपकी बैटरी जो है वो एक आध घंटे आधे घंटे में आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही ड्रेन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। तो जैसे स्मार्ट लोड का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं कि आप हैवी लोड के ऊपर जो है अपना जो बड़ा हैवी लोड है वो आप डाल दें। तो ये होता है कि अगर आपकी पावर फेलियर होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो उसमें सिर्फ जो स्मार्ट लोड होगा वही बैटरी पर शिफ्ट होगा, उसके अलावा जो आपका हैवी लोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है, जिन इलाकों में लोड शेडिंग लाइट जाती है उनके लिए ये बहुत जो है वैल्यूएबल फ़ीचर है। इसके अलावा बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर मौजूद है, और इसके अलावा जो है आपकी डस्ट किट वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें ग्रिड फीडिंग वगैरह भी इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो है वो दूसरे जो इन्वर्टर्स गुजरे हैं 4 किलोवाट 1.2 किलोवाट, उससे उसके मुकाबले में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। अब इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 6000 वाट का आउटपुट है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके अलावा मेंस इसकी जो है वो हम देख लेते हैं कि जो आउटपुट है वो 230 वोल्ट देता है। इसके अलावा जो है वो डुअल आउटपुट इसके अंदर मौजूद है, प्योर साइन वेव ये आता है। बैटरी वोल्टेज 48 वोल्टेज है, फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज 54 वीडीसी है, और ओवर चार्ज प्रोडक्शन जो है 66 वीडीसी का दी गई है। सोलर चार्ज की बात कर लेते हैं। एमपीपीटी जो लगाया गया है इसके अंदर 6500 वाट तक का जो है वो इसके अंदर पीवीआर है, पावर है। और मिनिमम वीडीसी जो है इसका 120 से लेकर 430 वीडीसी तक है। और इसके अंदर पीवी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 500 वीडीसी वोल्टेज है। सोलर इनपुट करंट की बात कर लेते हैं तो 27 एम्पेयर का इसमें सोलर इनपुट करंट दिया गया है। और सोलर चार्ज करंट की बात कर लेते हैं तो 120 एम्पियर का इसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो कोई इतने ख़ास फीचर नहीं है। बाकी इसके अलावा टेम्परेचर जो तमाम इन्वर्टर्स में है, इन जो प्रीवियस सीरीज़ में भी है, वही है -10 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो है ये उसके ऊपर ये वर्किंग कर सकता है। अच्छा, इसके बाद इसके प्राइस की डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो प्राइस चल रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में अगस्त शुरू होने वाला है, आज 31 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 की। तो इस वक्त जो इसके प्राइस चल रहे हैं वो इस वक्त प्राइस चल रहे हैं 255 के राउंड अबाउट जो है वो ये प्राइस कर रहा है, 255 260 और 250 के राउंड अबाउट, ये अमूमन 255 के राउंड अबाउट ये प्राइस कर रहा है। तो मेरा आपको इस पे एक एडवाइस यही है कि ये लेने की बजाय सॉलिक्स का जो 6 किलोवाट का IP65 में जो इन्वर्टर आ रहा है उसके प्राइस भी इससे तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, 265 270 का। और अगर आप सर्चिंग करेंगे होलसेल वगैरह पे तो सॉलिक्स वालों का जो IP65 में जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 6 किलोवाट लेने का सोच रहे हैं तो, और 5-10 हज़ार रुपये के फ़र्क से अगर आपको IP65 मिल रहा है, बेशक इन्वर्क्स का नाम अपनी जगह पर है। इन्वर्क्स की अगर आप जाते हैं 6 किलोवाट पे तो वो 385 या 390 के या 4 लाख के करीब प्राइस कर रहा है। इन्वर्क्स का जो 6 किलोवाट का जो नाइट्रॉक्स की जो IP65 की सीरीज़ है, मैं ऑलरेडी अभी जो है इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट यूज़ कर रहा हूँ। तो उस पर ही मैंने आपको ये मशवरा दिया था, जो लोग 4 किलोवाट बाय कर रहे थे, 4 किलोवाट की कीमत भी जो अभी ब्लैक में आजकल 210 हुई हुई थी, वैसे तो 195 का था। और इन्वर्क्स के जो 3 किलोवाट का जो नाइट्रॉक्स था वो 240 का चल रहा था। तो हमने रिसर्च की तो हमें होलसेल प्राइस पर जो है वो हमें 225 का मिल गया। तो इसी तरीके से 15-20 हज़ार रुपये के फ़र्क से जो है वो भी 3.6 किलोवाट है और वो 4 किलोवाट था। तो 20-25 हज़ार रुपये के फ़र्क से जो है वो आप नेटवर्क सीरीज यानी IP65 में आ जाते हैं। IP65 का बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एडवांटेज मिलता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि उसके अंदर आपको 5 साल की तो कम से कम रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। और अगर आप इसको बाहर लगाते हैं इन्वायरमेंट में, या बारिश हो रही होती है, नमी, अमूमन इसके अंदर जो होता है डस्ट की वजह से इसके फ़ैन ख़राब हो जाते हैं। और जो IP65 के इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर हीट सिंक लगाई जाती हैं, तो जो इन्वर्टर को ठंडा रखती हैं, तो उसकी वजह से फॉल्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि अगर आप वीरॉन 6 किलोवाट लेने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन जो है वो सॉलिक्स का आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं या आप उसकी बात करते हैं तो क्वालिटी में तो जाहिर सी बात है इन्वर्क्स का मुकाबला नहीं है। इन्वर्क्स जो चीज़ बनाता है तो उसकी
ज़ाहिर सी बात है कि उसका फ़ीचर जो है वो अलग ही होता है। तो बस ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लेटेस्ट प्राइस मालूम करनी है, वैसे इसके 255 के राउंड अबाउट प्राइस कर रहे हैं, आप 4-5 हज़ार रुपये नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके इस वक्त प्राइस चल रहे हैं। तो अदनानुर रहमान साइनिंग ऑफ। अभी इन्वर्टर्स की मज़ीद वीडियो जो है, बहुत सारे इन्वर्टर लाइनअप हैं, तो वन बाय वन हमारी कोशिश ये होगी कि आपको हेल्प की जाए और आपको अच्छे से अच्छे जो है इन्वर्टर्स का रिव्यू दिया जाए, उसके जो है आपको प्राइस और उसके कंपैरिजन वगैरह बताया जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आप पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करने को मिलेगा। अभी हम ये जो है एक्सपो में भी गए थे, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, काफ़ी इन्वर्टर्स के प्राइस भी हमको मिले हैं, और काफ़ी इन्वर्टर्स की जो है काफ़ी ब्रांड की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी हमको मिली है। तो उनकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अदनानुर रहमान साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।